नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्सप्रेस साधना भारत पर आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो में आपसे बात करते हुए ये बताया था कि हम समाज के विभिन्न टॉपिक्स पर समय समय पर हर वीडियो में बात करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक भी था। आज हम उसी स्वास्थ्य से संबंधित मैटर पर बात करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे देश की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद के संबंध में देखिए, और इसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एक क्लिनिक है आपके शहर में जिसकी आज ओपनिंग हुई है। उस क्लिनिक के माध्यम से आपको क्या क्या ट्रीटमेंट वहाँ मिलेगा और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन पहले आपको खाली आयुर्वेदिक क्लिनिक को जानने से ही काम नहीं चलेगा। हमारा मानना ये है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद होता क्या है और ये पद्धति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं थोड़ी सी आयुर्वेद पे, उसके बाद आपको वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद जो है वो एक बहुत प्राचीन पद्धति है। ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो इसके ऊपर जो प्राणी यहाँ उत्पन्न हुए इस धरती पर, अब उनको बीमारियां भी हो सकती थी। उनको भूख लगेगी तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया, जिसमें अलग अलग जड़ी बूटियाँ हुई, अलग अलग तरह की कई घास थी, ये सब चीज़ें थी, उत्पन्न हुई, पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। और पुराने समय में ईश्वर से जुड़ने के लिए हमारे कुछ सामाजिक व्यक्ति जंगलों में तपस्या के लिए जाते थे, जिन्हें हम, एक शब्द है ऋषि या महात्मा, ये कहते हैं। वो जो ऋषि का तपस्या के लिए वहाँ जाते थे, तो देखिए स्वाभाविक बात है, आपकी भी समझ में आएगी कि जैसे इंसान हम हैं ऐसे ही वो थे। हमें जब बीमारी हो जाती है तो हम मेडिसिन ढूंढते हैं, उस बीमारी के लिए क्लिनिक ढूंढते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं। इसी तरह के से जब वो जंगल में रहते थे, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं था, समाज से कटाव था, केवल भक्ति में लीन रहते थे हर समय। तो ऐसी स्थिति में अगर वो बीमार हो जाते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, तो अपने ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पर वो तपस्या करते थे जंगल में, वहीं वो विभिन्न पेड़ पौधों को इस्तेमाल करते थे। तो ये एक ऐसा मैटर है कि जैसे उन्होंने शोध किया है। वो खाते रहे अपनी बीमारी के अनुसार, एक जड़ी बूटी खाई, एक घास या एक जंगल में जो भी पैदा हुआ, पत्ती, जड़, तना, जो कुछ भी था, किसी भी एक प्लांट का विषय, एक प्लांट का, उससे ये देखा कि भाई इससे मेरी बीमारी पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो उसको छोड़ दिया, दूसरे प्लांट को ढूंढा। इस तरीके से ढूंढते ढूंढते एक दिन वो इस स्थिति में पहुंचे कि एक पर्टिकुलर प्लांट जो है वो मेरी इस पर्टिकुलर बीमारी पर उसकी जड़ें खाने से या उसके पत्ते खाने से
या उसके फूल खाने से या उसका तना खाने से मेरी बीमारी में लाभ मिलता है। तो उन्होंने उसी चीज़ को कैप्चर किया, पकड़ा और उसका एक नाम दिया और नाम दे करके उसको लिपिबद्ध करने की कोशिश की। इस तरीके से आयुर्वेद का विकास हुआ। बहुत सारी जंगल की जड़ी बूटियाँ ढूंढी गई, उनको एक विशेष नाम दिए गए और उसके बाद फिर विस्तृत शोध के जरिए उनको मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया गया। अब हमारे लिए ईश्वर ने इस तरह की जड़ी बूटियाँ, इस तरह की दवाइयाँ, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए की प्राकृतिक दवाइयाँ प्रकृति में पैदा की हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम केमिकल से बनी हुई एलोपैथिक दवाई जिनको कहा जाता है उनका प्रयोग अपनी बीमारियों के लिए करते हैं, जबकि वो एलोपैथिक दवाइयाँ आपकी उस बीमारी को क्षणिक रूप से ठीक तो कर देगी, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ें भी शरीर में उत्पन्न करेगी जो अभी तक आपके शरीर में नहीं थी। इसलिए ये कोई परफेक्ट पद्धति हमारी नज़र में तो है नहीं, हम इसे परफेक्ट पद्धति नहीं मानते, क्योंकि जब तक आप किसी बीमारी का समूल ट्रीटमेंट, समूल को उसको नष्ट नहीं करोगे समूल रूप से, तब तक कोई मायने नहीं होता है कि चिकित्सा का कोई मायने है। अब एलोपैथिक क्या है, वो लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करते हैं। एक लक्षण आपने डॉक्टर के पास बैठ करके बताया, उसने पर्चे के ऊपर उसकी दवाई लिख दी, फिर दूसरा लक्षण बताया, फिर उसकी लिख दी, फिर तीसरा बताया उसकी लिख दी, फिर चौथा बताया उसकी लिख दी। इस तरह से 10 दवाइयाँ लिख करके आपको दे दी, 10 सुबह खाइए, 10 दोपहर को खाइए, 10 शाम को खाइए। हो गई एक दिन में 30। और उनसे नुकसान कितना होगा आपकी बॉडी को, इसे डॉक्टर को इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में भी इसी तरह की डेफिनेशन दी गई है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा आयुर्वेद बीमारी का ट्रीटमेंट करता है, रोग का इलाज करता है, रोगी का नहीं। एलोपैथिक रोगी का इलाज करती है, रोग का इलाज नहीं करती। ये अंतर है दोनों में, ये समझने की आवश्यकता है। एक से एक मेडिसिन आपको आयुर्वेद में मिलेंगी। और अब तो ऐसी स्थिति है, पहले लोग कहते थे साहब ये बड़ा स्लो ट्रीटमेंट होता है, तब तक तो आदमी के साथ कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब रिसर्च से आयुर्वेदिक बहुत ऊपर जा चुका है। ऐसी ऐसी रिसर्च करके मेडिसिन आ रही है मार्केट में, जिनको यदि आपको दिया जाए आपकी बीमारी के अनुसार, ईमानदारी के साथ में जिनका प्रयोग किया जाए, तो एलोपैथिक के समय के बराबर ही समय लेती हैं आपकी बीमारी को ठीक करने में, और समूल नष्ट करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। एलोपैथिक समूल नष्ट नहीं करती। आपको जुकाम हुआ, जुकाम की दवाई दे दी, कारण क्या है इससे उनका कोई मतलब नहीं, किस कारण से जुकाम हुआ। आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद कारण का इलाज करता है। वो जो भी दवाई आपको दी जाएगी वो उस बीमारी, जो बीमारी आपको है उस बीमारी के कारण के ऊपर काम करेगी, इसलिए आप की वो बीमारी समूल रूप से नष्ट होती है। ये है अंतर। जितनी जल्दी आप इस अंतर को समझ जाएंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे। आज की डेट में जितनी बीमारियां
जितनी चीज़ें हमारे देश में और विभिन्न देशों में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, वो कुछ तो खान पान की वजह से, कुछ प्रदूषण के प्रकृति में फैलने वाले प्रदूषण के लिहाज से। अब आयुर्वेद जो है वो अब वो चीज़ नहीं रही पहले वाली, काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया है और काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट, अच्छी बड़े से बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद के माध्यम से आज की डेट में सुलभ है, किया जा सकता है। केवल आवश्यकता है अपनी मानसिकता को आयुर्वेद की तरफ ले जाने की, इस सोच को बनाने की कि हमें अपनी इस बीमारी का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से कराना है। एक से एक डॉक्टर बैठा है। आज जिस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ जो मैंने अभी आपको बताया था, उस क्लिनिक में जो डॉक्टर महोदय हैं, महिला हैं, वो पंचक्रम नाम की पद्धति से आपका ट्रीटमेंट भी करेंगी। वैसे तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट पंचक्रम से संभव है तो वो पंचक्रम से भी आपका ट्रीटमेंट करेंगी। ये एक ऐसी विधा है पंचक्रम जो है जिससे आपकी बीमारी का समूल नष्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें पंचक्रम में समय लगता है। जिन लोगों में धैर्य की मात्रा प्रबल है, जो धैर्य रख करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उनके लिए आयुर्वेद एक रामबाण है। लेकिन जो लोग उतावले हैं, जल्दी में चाहते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हो और बाकी बाद में क्या होता है, कौन सा साइड इफ़ेक्ट आता है, कौन सा नहीं आता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद ना करें कि आप सही तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि एलोपैथिक से जो ट्रीटमेंट आप लेंगे वो कुछ समय के लिए आपकी उस बीमारी को समाप्त करेगा, दोबारा फिर रिपीट हो जाती है और उसका प्रभाव आपके शरीर पर हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आता है। तो दोस्तों, ये था आयुर्वेद के संबंध में विस्तृत जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। आशा है कि आपको इससे लाभ होगा। अब हम आपके सामने रखेंगे एक वीडियो, देखिए उस वीडियो को। मतलब प्रॉपर बोलूँ या डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पूनम। तो ये आपने चिकित्सा कुटीर के नाम से चिकित्सालय का तो आज उद्घाटन किया, शुरुआत की है, तो थोड़ा आप बताएं इसके बारे में। जी, चिकित्सा कुटीर ये आयुर्वेदिक क्लिनिक एट पंचकर्म वेलनेस सेंटर है। ये हम सहारनपुर में, ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएट है लोगों के लिए, ताकि आयुर्वेद को हम लोग घर घर तक पहुंचाएं। जो लोग अंग्रेजी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन खा के परेशान हो चुके हैं, साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं, पेशेंट्स को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में ना आए। और जैसे पंचकर्म में पंचकर्म वेलनेस सेंटर हम सहारनपुर में जो लेके आए हैं, इसमें हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद में, अगर हमारा जो आयुर्वेद है वात पित्त कफ 3 दोषों पे काम करता है। अगर ये डिसबैलेंस होता है बॉडी में तो पेशेंट्स को व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। रोगी किन किन बीमारियों का इलाज आप करते हैं? यहाँ पे हम शुगर, गठिया, लीवर, पेट के समस्त रोग का इलाज किया जाता है। जैसे पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम है और फिस्टुला की प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। स्किन वगैरह का भी? हाँ, स्किन का भी इलाज आप? स्किन का भी हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। अब से पहले आपने कहा, मतलब कहीं और भी है अनुभव प्राप्त किया है बीमारियों का इलाज के लिए? हाँ, मेरा इससे पहले 2 साल हरिद्वार में मैंने काम किया और वहाँ पे पंचकर्म। हरिद्वार की अपेक्षा आपने सहारनपुर को क्यों चुना? क्योंकि सहारनपुर में अभी लोगों में आयुर्वेद की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है और लोग जो है एलोपैथिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद काफी परेशान है, निराश है। तो यहाँ के लोग पंचकर्म ट्रीटमेंट लेने के लिए सहारनपुर से बाहर जाते हैं। तो ये सब चीजें मेरी नॉलेज
एलोपैथिक इलाज की अपेक्षा क्या आपका इलाज यहाँ जो पेशेंट कराएंगे, रोगी कराएंगे, तो सस्ता पड़ेगा या महंगा थोड़ा? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे पेशेंट को कम से कम दाम पे अच्छे से अच्छी सुविधा और इलाज हम लोग प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा ये वीडियो आपने, और डॉक्टर साहिबा ने जो कुछ बताया वो आपके बहुत काम की चीज़ है। आपको अगर इस तरह की जो बीमारियां उन्होंने बताई हैं जिसका ट्रीटमेंट वो करेंगे पंचकर्म से, उन बीमारियों से ग्रसित यदि आप हैं तो आप डॉक्टर महोदय की सेवा ले सकते हैं। बहुत ही समझदार और योग्य चिकित्सक हैं ये। इनके ट्रीटमेंट से आपको बहुत लाभ होगा। और जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हम उन्हें सलाह देंगे कि एक बार आप इस क्लिनिक पर जाकर अपना ट्रीटमेंट अवश्य कराएं। आपका भटकाव निश्चित रूप से समाप्त होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।